Hello friends, myself Jagriti, welcome back to my channel Jagriti Dubey classes or JD's classes. So today we will discuss the exercises of chapter 1 class 8 science subject crop production and management. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो क्लास 8 साइंस चैप्टर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके आज एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे और डिटेल में इस चैप्टर को मैंने समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन में आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है क्लास 8 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ज़रूर देख सकते हैं। वो वीडियो आपको बेसिक आपका क्लियर करेगी इस चैप्टर को समझने में। फिर हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। The same kind of the plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि एक तरह के प्लांट्स को अगर हम बहुत ही बड़े स्केल पर एक ही जगह पर जो है कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़, क्या होगा आप सबको पता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, फर्स्ट स्टेप है। थर्ड वन, डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। फ्लोट को हमें फिल करना है क्योंकि ये बताया मैंने आपको कि जो भी सीड्स ख़राब हो चुकी होती हैं वो जब हम उसको पानी में सोक करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जो है वाटर के सरफेस पे तैरने लगती हैं, फ्लोट करने लगती हैं। उनको हम फेंक देते हैं और जो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं कंटेनर में, उसको हम फिर सोक करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrient from the soil are essential। किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सॉइल से। ठीक है, तो सनलाइट तो मिल गई, आपको यहाँ पे फिल करना है वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल से मिलेगा। मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें फर्स्ट जो है मैच करना है खरीफ क्रॉप को। किससे मैच करेंगे? एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, पैडी एंड मेज। रवि क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट, ग्राम, पी। और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योर को हम मैच करेंगे एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने आपको डिटेल में उसमें समझाया वीडियो में कि कैसे जो है बनाया जाता है और इनऑर्गेनिक मैन्योर से क्या डिफरेंस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, रवि क्रॉप के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो खरीफ क्रॉप में मेज एंड पैडी, रवि क्रॉप में ग्राम एंड वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ द फर्स्ट मैथड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। दिस मैथड इज जनरली यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। The loosening of soil helps in the growth of several soil microbes, earthworms, etc., which enrich the soil with humus and other nutrients। इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, जो जनरली यूज़ किया जाता है सॉइल को लूज़ करने के लिए, ताकि जो रूट है वो डीपली जो है वो अंदर की तरफ जो है पेनिट्रेट कर पाए, मतलब अंदर की तरफ वो ग्रो कर पाए सॉइल में। और ये जो है कुछ सॉइल माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स को भी उसमें जो है ग्रो करने के लिए अच्छा एक मेथड है जिससे वो ग्रो कर जाते हैं और क्रॉप को बेनिफिट जो है पहुंचाते हैं। और सॉइल को ह्यूमस और अदर न्यूट्रिएंट्स का भी हमने उसको प्रोवाइड करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट है सोइंग। इट इज़ द अनदर स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन। It is the process of placing the seeds in or on the soil for future growth. The seeds that are selected for growing should be of good quality. This will help to improve the net yield of the crop. Sowing is usually done with the help of traditional tool or a seed drill. Nowadays, seed drill that make the use of tractor are used for the sowing seed. आर यूज फॉर सोइंग द सीड्स। ठीक है, तो सोइंग मैंने आपको उसमें समझाया वीडियो में कि सोइंग को क्या करना होता है, जो सीड्स होते हैं उसको फील्ड में डाल करके और उसको ग्रो करने के लिए छोड़ना होता है। ठीक है, जिसको हम बोना कहते हैं।
तो ये ट्रेडिशनल टूल से भी होता है और सीड ड्रिल जो एक टूल है उससे भी इसको किया जाता है, ठीक है। और इसको ट्रैक्टर में भी सीड ड्रिल को जोड़ दिया जाता है और वो एक सोइंग मशीन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वीडिंग है थर्ड। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स. Weeds compete with the crop for nutrients, light and space. As a result, the crop plants get lesser nutrient, light and space for their development. This reduces the productivity. Weeding process में मैंने बताया आपको कि जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं फील्ड में, जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इंस्टेड ऑफ क्रॉप ग्रोइंग वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स लाइट स्पेस को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनको कम जो लाइट स्पेस है वो सब प्रोवाइड होता है, तो इसलिए उसको हमको निकालना होता है। तो उसको हम हैंड पिकिंग प्रोसेस से, हाथ से ही उसको जगह जगह से जो है उखाड़ करके फेंक देते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड फ्रॉम द chaff. It is done after harvesting the crops. It is carried out with harvester and thresher. It harvests plant as well as clean grains. अब ये क्या करता है, जब क्रॉप जो है पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं, उसके सीड्स और ग्रेन्स जो है वो उसको हमको सेपरेट करना होता है। पूरा प्लांट तो हम खाते नहीं हैं, तो उसकी जो चाफ होती है यानी भूसी जो होती है उसकी ऊपर की, उस भूसी को हमको निकालना होता है ग्रेन्स और सीड में से। तो हम क्या करते हैं, जब प्लांट हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद हम हार्वेस्टर की हेल्प से तो हार्वेस्ट करते हैं, और फिर थ्रेशर मशीन की मदद से उसके सारे हम चाफ को निकाल देते हैं। यानी अपर लेयर जो ग्रेन की होती है, जो भूसी होती है आउटर लेयर, वो उसको हम बाहर कर देते हैं और फिर अपने यूज़ में ग्रेन्स को ला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स डिफरेंट कैसे होते हैं मैन्योर से, इसको मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में कवर किया है, ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के इसको समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1 है, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट वेराज मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंसेस। तो फर्टिलाइजर्स उस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, और जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, उसको हम फील्ड में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, फर्टिलाइजर्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर, वेराज मैन्योर इज़ नोन टू हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों नेचर के जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट मैन्योर जो है वो टोटली जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स से ही बना होता है और कुछ उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, वेराज मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, और जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में और फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, इट कैन नॉट replenish organic matter of the soil, whereas manure protects environment and helps in recycling from waste. तो जो एक्सेसिव यूज़ कर देते हैं फर्टिलाइज़र्स का, तो उसी की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होता है और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल से हम रेप्लेनिश भी नहीं कर सकते, इसलिए वो नेचर को हार्म करता है। जबकि मैन्योर जो है वो प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो रिसाइकल वेस्ट से बना होता है, फार्म वेस्ट में जो रिसाइकलिंग मटेरियल है उसी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरीगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। Irrigation is the process by which water is supplied to the crop at different intervals. The time and frequency of irrigation varies according to different season, crops and soil types. There are various sources of irrigation such as well, canal, river, dam, ponds and lake. 2 methods of irrigation which help in conservation of water are sprinkler system and the drip system. तो 2 मेथड्स होते हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, और इन दोनों सिस्टम्स को भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। दिस स्प्रिंकलर सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड हैविंग फ्यूअर
water supplies. In this method, water is supplied using pipes to one or more central location within the field. When water is allowed to flow under pressure, with the help of a pump, it gets sprinkled on the crop. Next है drip system. In this system, water is delivered at or near the root of the plant drop by drop. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in areas where water availability is poor. अब क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में जो है पाइप्स के थ्रू वाटर को फील्ड में पहुंचाया जाता है. स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है और ड्रिप सिस्टम में उसके रूट्स तक जो है पाइप्स को पहुंचा दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. अब क्या होगा अगर वीट को हम खरीफ सीज़न में ग्रो करें. इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न फ्रॉम जून टू अक्टूबर. आपको पता होगा खरीफ सीज़न का क्रॉप नहीं है वीट रबी सीज़न का क्रॉप है. तो अगर हम उसको अपोजिट सीज़न में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे सॉरी पेस्ट होगा, पेट्स लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्सेट्रा. खरीफ सीज़न इंक्लूड्स the rainy season which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore wheat crop should not be sown during this season. अब आपको पता है कि खरीफ सीज़न में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जिस सीज़न में हम पैडी क्रॉप को ग्रो करते हैं, चावल जो है उसको हम उगाते हैं, धान को हम उगाते हैं, धान की खेती होती है पैडी क्रॉप की. तो उस सीज़न में अगर हम वीट को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वीट को ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, उसको मौसम भी जो है ठंडा ही चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है उसको. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी और जो पेस्ट है मतलब कि उस सीज़न में बारिश के मौसम में जो है जो पेस्ट होते हैं यानी कि जो कीड़े फतिंगे होते हैं वो भी जो है ज़्यादा होते हैं. इतने सारे फैक्टर्स की वजह से जो वीट क्रॉप है वो खरीफ सीज़न में ग्रो नहीं कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड. अब क्या होगा कि अगर हम लगातार फील्ड में क्रॉप को लगाते जाएं तो सॉइल को क्या असर होगा. ठीक है, सॉइल पे क्या असर पड़ेगा. तो continuous plantation of crop in a field makes the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crop one after the other, then all nutrient available in the soil reduce and the crop yield decreases automatically. तो क्या होगा कि अगर हम लगातार एक किसी फील्ड में क्रॉप को लगाते रहें तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं, इसलिए इनकी कमी होने से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का ये ख़त्म होता है और एक्सरसाइजेस इसी तरह फिनिश हो गई क्लास 8th साइंस की चैप्टर 1 की. इसी तरह एक एक करके सारे चैप्टर्स को मैं फ़िनिश करूँगी और मेरे साथ बने रहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें. थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो.